हेलो नमस्कार। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में चक्रीय बिंदु, चक्रीय चतुर्भुज और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के योगफल के बारे में बताया था, तो आज मैं उसी कड़ी में उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा आपके सामने समझाना चाहती हूँ। ये एक हमारे पास चित्र है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या हमारे पास क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है। और AOB व्यास है। ये जो है AOB, ये रेखा वृत्त की व्यास है। वृत्त पर बिंदु C और D इस प्रकार है कि वृत्त पर दो बिंदु और है, C और D, ठीक। इस प्रकार है कि कोण CAB बराबर 30 अंश। कोण CAB बराबर 30 अंश, ये हमारे पास 30 अंश का है। और कोण ABD बराबर 40 अंश। ABD का मतलब कोण ABD, ये वाला कोण 40 अंश का है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें इसमें पता क्या करना है, कोण CAD, कोण CAD यानी ये पूरा कोण कितने अंश का है, और कोण CBD और कोण CBD ये पूरा कोण कितने अंश का है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये एक O केंद्र वाला एक वृत्त है, AOB व्यास है, और इसमें दो बिंदु C और D इस प्रकार लिए गए हैं कि कोण CAB 30 अंश और दूसरा कोण ABD 40 अंश है। तो हमें ये वाला कोण यानी CAD और ये वाला कोण यानी CBD कितने अंश का होगा, ठीक है। हमें इसमें और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो हम पहले कुछ और इसमें ढूंढते हैं कि क्या इसमें हमें मिल सकता है। तो सबसे पहले हमें ये चीज नजर आ रही है कि ये जो हमारा वृत्त है, इसको AOB जो व्यास है वो दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ACB है, ये क्या है, एक सेमी सर्कल है। और ये इधर व्यास के नीचे का भाग ADB ये करके क्या है, ये भी एक सेमी सर्कल है। यानी जो हमारा व्यास है वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। एक खंड को हम अर्धवृत्त कहते हैं और दूसरे वृत्त को भी हम अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल कहते हैं। तो पहले भी हम जान चुके हैं, पहले भी हमारा बताया हुआ है कि जो अर्धवृत्त में कोण बनते हैं वो 90 अंश के यानी समकोण होते हैं, ठीक है। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो उसको हम यहाँ पर कहीं ढूंढते हैं कि क्या हम उसको कहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको दिख रहा है कि ये जो हमारा अर्धवृत्त है, ये इसमें कोण C और कोण D दोनों 90-90 अंश के होंगे, ठीक है। क्योंकि ये अलग सेमी सर्कल है, ये अलग सेमी सर्कल है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। समकोण होता है, अतः कोण ACB बराबर 90 अंश तथा कोण ADB बराबर 90 अंश, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास आ गया 90 अंश और ये भी आ गया 90 अंश, ठीक। अब अगर हम
इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ए डी बी में, यहाँ पे ये जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए डी बी में हम बात करें तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब चूंकि ये 90 अंश है, ये 40 अंश है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 90 प्लस 40। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। त्रिभुज ए डी बी में हम चाहे इस त्रिभुज को दिखाएं चाहे इस त्रिभुज को दिखाएं, कंडीशंस दोनों की सेम है। त्रिभुज ए डी बी में कोण ए बराबर 180 माइनस कोण डी प्लस कोण बी, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 130, तो ये हो गया 50 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री क्या आया, ये वाला भाग आया, ये वाला हिस्सा आया 50 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों मिला के कितना हो गया, कोण सी ए डी, कोण सी ए डी हमसे पूछ रहा था, तो हमारे पास कोण सी ए डी आ गया, ये कोण प्लस ये कोण 30 अंश प्लस 50, तो ये हो गया 80 डिग्री। ठीक है, ये हमारे सामने आ गया 80 डिग्री। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा ये जो चतुर्भुज बना है ए डी बी सी, ये जो चतुर्भुज बना है ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, और चक्रीय चतुर्भुज में ए और बी सम्मुख कोणों का ए और बी सम्मुख कोण है। और अभी हमने सीखा है कुछ देर पहले, कुछ समय पहले कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 80 अंश, तो ये कितना होना चाहिए, स्वाभाविक है कि ये 100 अंश होगा। ठीक, तो 100 में से ये 40 है तो ये कितना होगा, 100 में से ये 40 है तो ये कितना होगा, ये 60 हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम इसको करते हैं। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180। ये 180 क्यों है, यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज ए डी बी सी के सम्मुख कोण है। चलिए अब हमें ये देखना है, ये वाला हिस्सा देखना है कि ये कितने अंश का है। इसको हम अर्धवृत्त से भी निकाल सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ये 90 प्लस 30 120 हो गया, और 180 में से हम ये माइनस कर देंगे तो 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री।
देखिए इस तरह से हमने ये कोण CBA का मान निकाल लिया है। ठीक है, अब हमारे पास और क्या निकाला था, CBD। CBD, तो CBD का मान क्या होगा, कोण CBD इज इक्वल टू कोण CBA और कोण ABD। CBA हमारा आया है 60 और ABD है 40, ये हो गया 100। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया 100। अरे सॉरी, ये तो 60 है ना, ये 60। अब आप देखिए 60 प्लस 40 कितना हो गया, इधर 100 और 30 प्लस 50 ये हो गया 80। अब जब हमने दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 180। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी चित्र को देख के, किसी भी प्रकार के, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, सर्कल हो, किसी भी चित्र को देख के हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हमें उसको छोटे छोटे भाग में हल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मैथ से या किसी भी विषय से या किसी भी चीज़ से हम जितना डरते हैं वह चीज़ हमें उतना ही डराती है। तो इसलिए प्लीज़ अपने मन से मैथ का डर निकाल लीजिए और इजी मैथ्स विद नीलम के साथ बने रहिए। थैंक यू।